स्टूडेंट, आज हम आपको मैपिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैपिंग क्या है? तो मैपिंग के बारे में जानने से पहले आपको इंटरमीडिएट में जो आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी उसके बारे में आपको सेट, सबसेट, एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में जानकारी होना अत्यावश्यक है। जब तक आप इनकी डेफिनेशन नहीं जानेंगे तब तक आप मैपिंग के बारे में नहीं जान सकते हैं, क्योंकि इसी बेस पर आधारित हमारा मैपिंग या फंक्शन है। तो आइए आज हम आपको मैपिंग के बारे में बता रहे हैं। मैपिंग क्या है? लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सबसेट। हमारा ए एंड बी क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। लेट ए इक्वल टू ए बी सी एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4। सपोज बाई सम रूल ए और बी कुछ नियम के अनुसार एक दूसरे से जुड़े होंगे। लेट ए एसोसिएटेड टू 1, दैट इज ए जॉइन टू 1, एंड बी एसोसिएटेड टू 2, दैट इज बी जॉइन 2, एंड सी एसोसिएटेड टू 3, दैट इज सी जॉइन 3। देन सेट ए हमारा 1 को एसोसिएट कर रहा है, बी हमारा 2 को एसोसिएट कर रहा है और सी हमारा 3 को एसोसिएट कर रहा है। तो एक हमारा सेट बना, इसको A1 B2 C3। यहाँ पर A1 B2 C3 हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं। तो सच असाइनमेंट इज कॉल्ड फंक्शन अथवा मैपिंग फ्रॉम A to B। इफ फंक्शन डिनोटेड बाई F, देन F इज ए मैपिंग फ्रॉम A to B। इस फंक्शन को हम इस फॉर्म में डिनोट करेंगे। अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन, सपोज ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, सपोज देयर एग्जिस्ट ए करस्पॉन्डेंस डिनोटेड बाई एफ विच एसोसिएटेड टू ईच मेंबर ऑफ ए यूनिक मेंबर ऑफ बी, देन एफ इज कॉल्ड मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। अगर ए का कोई एलिमेंट छूट गया तो ये हमारी मैपिंग नहीं कहलाएगी, लेकिन इसमें बी का कोई एलिमेंट छूट जाए तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए का एलिमेंट बी के किसी न किसी एक एलिमेंट से जॉइन अवश्य होना चाहिए, तभी हमारी मैपिंग कहलाएगी। अब डायग्राम से हम आपको समझा रहे हैं डायग्राम से मैपिंग कैसे। सम टाइम फंक्शन हमने मान लिया, सपोज ए इसके एलिमेंट ए बी सी डी हैं और बी इसके एलिमेंट एक्स वाई जेड टी है। हम तो ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना। देन एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाई करस्पॉन्डिंग। एफ हमारा किससे ज्वाइन हो रहा है? वाई से। बी किससे ज्वाइन हो रहा है? एक्स से। सी किससे ज्वाइन हो रहा है? जेड से। और डी किससे ज्वाइन हो रहा है? वाई से। हियर ये हमारे रिप्रेजेंट टू सेट ए एंड बी बाई इंटीरियर ऑफ टू सर्किल। इस सर्किल को हम ए रिप्रेजेंट करेंगे और इसको बी, और ये हमारा कहलाएगा मैपिंग, जो रिलेशन है फ्रॉम ए से बी तक। अब मैपिंग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी मैपिंग होगी, वरना मैपिंग नहीं होगी। तो सपोज टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, मैपिंग के लिए हमारा हमेशा सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। नंबर फर्स्ट, एवरी पॉइंट इन ए, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी न किसी एक एलिमेंट से अवश्य ज्वाइन होना चाहिए। दैट इज एवरी पॉइंट इन ए ज्वाइन टू द सम पॉइंट इन बी बाई एन एरो। सेकेंड कंडीशन, ए पॉइंट इन ए कैन नॉट बी ज्वाइन टू द टू और मोर डिस्टिंक्ट पॉइंट इन बी। इसका मतलब ए का कोई एक एलिमेंट बी के किसी दो या दो से अधिक एलिमेंट से ज्वाइन नहीं होना चाहिए। अगर ए का कोई एक एलिमेंट बी के किसी दो एलिमेंट से ज्वाइन है तो वो हमारी मैपिंग नहीं होगी। कंडीशन थर्ड, टू और मोर पॉइंट इन ए, कंडीशन इन ए मे बी ज्वाइन टू द सेम पॉइंट इन बी। थर्ड कंडीशन है ए के किसी दो पॉइंट, सपोज ए और बी के किसी एक पॉइंट से ज्वाइन हो सकते हैं।
यानी ए का एक पॉइंट बी के 2 पॉइंट से नहीं, लेकिन बी के 2 पॉइंट ए के 1.2 पॉइंट से संबंध बना सकते हैं। फोर्थ कंडीशन हमारी है देयर मे बी सम पॉइंट इन बी विच आर नॉट जॉइंट टू द एनी पॉइंट इन ए। ये जो फोर्थ कंडीशन है, यानी बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए के किसी एलिमेंट से ज्वाइन नहीं हो रहा है, तब भी हमारी मैपिंग होगी। लेकिन ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट से ज्वाइन होना चाहिए। बी में कोई एलिमेंट छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए में प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से ज्वाइन होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशन है, इसी से हम मैपिंग को डिफाइन करेंगे। क्या कंडीशन है? यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी ना किसी एक एलिमेंट से ज्वाइन होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट ए का। सेकेंड, ए का एक एलिमेंट बी के किन्हीं 2 एलिमेंट से ज्वाइन नहीं होना चाहिए, यानी ए का एक एलिमेंट बी के 2 एलिमेंट। थर्ड क्या है? ए के 2 एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से ज्वाइन हो सकता है। एंड फोर्थ ये है बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो डी के किसी एलिमेंट से नहीं ज्वाइन है, तब भी हमारी मैपिंग कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए इक्वल टू ए बी सी, बी इक्वल टू एक्स वाई जेड, देन एफ इक्वल टू ए एक्स बी बाई ए जेड सी जेड। ये हमारी मैपिंग है। इसका सॉल्यूशन इट इज़ नॉट फंक्शन, यानी इट इज़ नॉट फंक्शन। फंक्शन और मैपिंग एक ही बात है, हम फंक्शन भी उसको बोल सकते हो मैपिंग की। फ्रॉम ए टू बी, द रीजन इज द एलिमेंट ए इन ए। हमारा जो एलिमेंट ए में ए है वो बी के 2 एलिमेंट से ज्वाइन है, इसलिए हमारी मैपिंग ये नहीं है। अगर ए किसी बी के एक एलिमेंट से ज्वाइन होता तो मैपिंग हो सकती थी, इसलिए ए हमारा एक्स से भी ज्वाइन है और ए जेड से भी है, तो इसलिए ये हमारी मैपिंग नहीं हो सकती। एग्जाम्पल 2 देखिए, लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इक्वल टू एक्स वाई जेड, देन एफ इक्वल टू ए वाई बी जेड सी जेड डी वाई। यहाँ पर देखिए, बिकॉज एलिमेंट ए असाइन टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ देखिए ए हमारा वाई से है, बी हमारा जेड से है, सी हमारा जेड से है, डी हमारा वाई, यानी ए का कोई 2 एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट से, ए का एक एलिमेंट बी के 2 एलिमेंट से ज्वाइन नहीं है। और एक्स में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो हमारे बी ए के किसी एलिमेंट से ज्वाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारी मैपिंग है। इक्वलिटी ऑफ 2 फंक्शन, इक्वलिटी ऑफ 2 हमारी मैपिंग इक्वल कब होंगे? 2 फंक्शन एफ एंड जी of AB are said to be equal function if fx equal to gx for every x belong to A, and we write f equal to g। अब इसमें हम आपको डोमेन और कोडोमेन के बारे में बताएंगे। लेट f इज ए मैपिंग फ्रॉम A to B। अगर हमारा f A से B पर कोई मैपिंग है, देन सेट A के सारे एलिमेंट होंगे, वो हमारा डोमेन कहलाएगा of the function, and set B is called codomain of the function। For example, let A equal to B equal to इतना and B equal to इतना, then F equal to इतने। So the set domain equal to इतने and X Y Z T is called codomain। Range of the set, let F is a mapping from A to B, then range of F consists of those elements in B which appear as the image of at least one element in A. It is denoted by Fa। Thus Fa equal to Fx such that x belong to A। Obviously Fa हमारा सबसेट B है।